नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे एक प्रेरणादायक कहानी, घमंडी बाज। एक समय की बात है, दूर पहाड़ों पर एक बाज अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन बाज अपनी पत्नी से बोला, क्यों ना पहाड़ को छोड़ जंगल में घोंसला बनाया जाए। जंगल में रहेंगे तो शिकार के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जंगल में रहेंगे तो शिकार के लिए कई छोटे मोटे जानवर मिल ही जाएंगे। यह सोचकर बाज के इस जोड़े ने पहाड़ के चट्टानों को छोड़कर जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। मौसम भी अब बदल चुका था। बाज की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए और बाज का यह जोड़ा बहुत ही खुश था कि कुछ ही दिनों में उनके छोटे छोटे चूजे होंगे। घोंसले में अंडे होने की वजह से बाज अकेले ही शिकार के लिए निकल जाता था और उसकी पत्नी घोंसले में रहकर अंडों की देखभाल करती थी। एक बार बाज जब शिकार के लिए निकला तो उसे घोंसले वाले पेड़ के ठीक नीचे ही एक चूहा दिखाई दिया। बाज ने एक ही झटके से उस चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया। चूहा अपनी मौत को सामने देखकर घबरा गया और बोला, बाज भाई, आप तो पंछियों के राजा हो, मुझ पर दया करो। मेरे जैसे छोटे चूहे को खाकर आपकी भूख शांत नहीं होगी। अगर आप मेरी जान बख्श देंगे तो मैं आपको एक ऐसी बात बता सकता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। बाज चूहे की यह बात सुनकर रुक गया और बोला, ठीक है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तब चूहे ने कहा, बाज भाई, मैं जानता हूँ कि आप इस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर अपने परिवार के साथ रहते हो और मैं भी इसी पेड़ के नीचे अपना बिल बनाकर रहता हूँ। तो बात यह है कि इस पेड़ की जड़ें बिल्कुल खोखली हो चुकी है और जड़ की पकड़ जमीन पर कमज़ोर हो गई है, इसलिए यह पेड़ कभी भी गिर सकती है। आप इस पेड़ को छोड़कर अपने परिवार के साथ कहीं और चले जाओ, वरना पेड़ गिरने पर आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। तब बाज ने कहा, चूहे, तुम सिर्फ ऐसा अपनी जान बचाने के लिए बोल रहे हो ना? मैं पक्षियों का राजा, भला तुम जैसे छोटे मोटे जानवर की बात पर भला विश्वास क्यों करूं? मैं इतना ताकतवर हूं कि अगर मेरे परिवार पर कोई मुसीबत आ भी जाए तो मैं अकेले ही उसे संभाल सकता हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हारी एक बात सही है कि तुम जैसे छोटे जानवर को खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। चूहा जानता था कि ये पेड़ कभी भी गिर सकता है, इसलिए वह चाहता था कि बाज अपना यह घोंसला छोड़ दे, लेकिन बाज अपने घमंड के कारण चूहे की चेतावनी को अनसुनी कर देता है। लेकिन चूहा मन ही मन एहसान मानता है कि बाज ने उसे जिंदा छोड़ दिया और उसे एक नई जिंदगी दी। अगले दिन जैसे ही बाज शिकार के लिए घोंसले से बाहर निकला, पीछे से एक बड़ा नेवला पेड़ पर चढ़ गया और बाज के घोंसले तक पहुंचकर अपने बड़े बड़े दांतों से बाज की पत्नी को डराने लगा। शायद उसकी इच्छा बाज के अंडों को खाने की थी। बाज की पत्नी नेवले के इस हरकत से बहुत घबरा जाती है और जैसे ही बाज वापस अपने घोंसले पर आया, उसने बाज को सारी बात बताई और कही, मुझे डर है कि नेवला फिर से आकर हमारे अंडों को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें जल्दी ही ये पेड़ छोड़ देना चाहिए। अगर बात हमारी बच्चों की ना होती तो मैं अकेले ही उस नेवले को मार देती। बाज को भी लगा कि अगर
अपने अंडों को बचाना है तो यह पेड़ छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ ही दूरी पर एक दूसरे पेड़ पर बाज और उसकी पत्नी ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया और अपने अंडों को उठाकर दूसरे घोंसले में ले गए। अब बाज और उसकी पत्नी अपने अंडों के साथ नए घोंसले में आराम से रहने लगे। अभी उन्हें एक घोंसले में पहुंचे एक आध दिन ही हुए थे कि शाम के समय अचानक तेज हवा चलने लगी। तभी उन्होंने देखा कि जिस पेड़ पर वह पहले रह रहे थे वह पेड़ हवा की मार को झेल नहीं पाया और जड़ समेत ही उखड़कर जमीन पर गिर गया। तब बाज को उस चूहे की बात याद आई। चूहे ने कहा था कि यह पेड़ जड़ से कमज़ोर हो चुका है और कभी भी गिर सकता है। लेकिन बाज अब अपना घोंसला बदल चुका था, इसलिए अब उसका परिवार सुरक्षित था। अगले दिन चूहा बाज के नए घोंसले के नीचे पहुंचा और बाज को आवाज़ लगाई, क्यों बाज भाई, तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित है ना? बाज ने देखा कि चूहे के साथ वह नेवला भी है जो उसके अंडों को नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो सोच में पड़ गया। तब चूहे ने कहा, हैरान ना हो पक्षीराज, यह नेवला मेरा दोस्त है और इसने मेरी दोस्ती की खातिर ही तुम्हारे घोंसले में हमला किया और अपनी जान की जोखिम में डाला था। ऐसा करने के लिए मैंने ही इसे बोला था ताकि मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जान बचा सकूं। मैंने इसे ठीक उसी समय भेजा जब तुम घोंसले पर नहीं थे, क्योंकि मैं जानता था कि उस समय तुम्हारी पत्नी घोंसले में अकेली होगी और नेवले से डरकर तुम्हें घोंसला बदलने के लिए ज़रूर कहेगी। और फिर हमारा मकसद भी यही था कि तुम अपने परिवार के साथ किसी और पेड़ पर चले जाओ ताकि तुम लोग सुरक्षित रह सको। यह बात सुनकर बाज काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उस समय चूहे को छोटा समझकर उसकी बात नहीं मानी। अब बाज का सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। बाज ने चूहे को धन्यवाद कहा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी काबिल, कितने भी होशियार या कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को छोटा या कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।